अपने मन को वश में करो। स्वामी परमहंस योगानंद। मन की चंचल बंदर प्रवृत्ति। जब मैं भारत में एक बालक था, तब मुझे ईश्वर की खोज किसी भी चीज से अधिक थी। लेकिन मेरा मन अत्यंत चंचल था, जैसे एक जंगली बंदर हमेशा इच्छाओं, भावनाओं और विचारों के पीछे भागता रहता। जब भी मैं ध्यान के लिए बैठता, मेरे विचार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते बंदर की तरह उछलते रहते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मन एक जंगली बंदर की तरह है। यह एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। ध्यान ही उसे नियंत्रित करने का उपाय है। मैंने जल्दी ही यह समझ लिया कि अनियंत्रित मन आपको ईश्वर तक नहीं ले जा सकता। यह बार बार आपको संसार में खींच लाएगा। इसलिए मैंने प्रार्थना और एकाग्र ध्यान के द्वारा मन को वश में करना शुरू किया, विशेष रूप से श्वास का ध्यान करते हुए और आज्ञा चक्र, भौहों के बीच पर ध्यान केंद्रित करके। मन पर शासन करो, वरना वह तुम पर करेगा। आपको यह स्मरण रखना चाहिए, अपने मन पर शासन करो, नहीं तो वह तुम पर शासन करेगा। यह एक आध्यात्मिक साधक के लिए दिव्य आदेश है। आप अपने विचारों के प्रति लापरवाह नहीं रह सकते। अनुशासनहीन मन उस रथ की तरह है जिसका कोई सारथी नहीं, वह आपको दुख की खाइयों में ले जाएगा। मेरे प्रारंभिक प्रशिक्षण वर्षों में मैं कभी कभी उपवास करता और घंटों तक गहरे ध्यान में बैठा रहता, जब तक कि मेरा मन शांत न हो जाए। एक बार 3 दिन के उपवास और मौन साधना के दौरान मैंने अनुभव किया कि मेरा मन मुझ पर से अपनी पकड़ धीरे धीरे खो रहा है। वह आंतरिक शांति संसार के किसी भी सुख से अधिक मधुर थी। उसी मौन से मुझे ईश्वर का अनुभव हुआ, सिर्फ एक विश्वास नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हें पता है, उससे कहीं अधिक बलवान है। ईश्वर ने जो शक्तियां पहले से तुम्हें दी हैं, उनका उपयोग करो। विचार की शक्ति और इच्छा की शक्ति। तुम्हारे पास विचार और इच्छा की शक्ति है। अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इन सभी शक्तियों का प्रयोग करो। तुम अपने मन को ईश्वर, प्रेम और करुणा के विचारों की ओर मोड़ सकते हो। तुम चंचलता को ना और आंतरिक शांति को हाँ कह सकते हो। कैसे? अच्छे विचारों और आदतों की शांत लेकिन निरंतर पुनरावृत्ति से। जब मैं 1920 में अमेरिका आया, मैंने देखा कि पश्चिम का मन और भी बिखरा हुआ था। लोग एक साथ 10 चीजों के बारे में सोचते थे, परंतु वास्तव में किसी पर भी ध्यान नहीं देते थे। मैंने उन्हें ध्यान करना सिखाया, श्वास का ध्यान करना, ईश्वर का नाम जपना, और धीरे धीरे उनके मन आत्मा की शांति को प्रतिबिंबित करने लगे। शांत रूप से सक्रिय रहो, सक्रिय रूप से शांत। मैं अक्सर एक रहस्य साझा करता था, शांत रूप से सक्रिय रहो और सक्रिय रूप से शांत। जो व्यक्ति मन को वश में कर रहा है, वह संसार से कट नहीं जाता। वह हर चीज के प्रति जागरूक होता है, लेकिन किसी चीज का दास नहीं होता। मैंने इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के कार्यों का संचालन, यात्राएं, प्रवचन, हजारों लोगों को मार्गदर्शन, और फिर भी आत्मा की शांत आनंद में स्थित रहा। मैं कभी भी व्याकुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं गति में भी स्थिरता का अभ्यास करता था। प्रशिक्षित मन सुस्त नहीं होता, वह एक साफ दर्पण बन जाता है जो हर कदम पर ईश्वर की प्रेरणा को प्रतिबिंबित करता है। विचार बदलो, मन बदल जाएगा। यह मत सोचो कि तुम्हारी चंचल आदतें तुमसे अधिक बलवान हैं। यह एक भ्रम है। तुम आत्मा हो, न कि शरीर, न ही मन। मैं अपने शिष्यों को अक्सर याद दिलाता था,
तुम्हें अपने मन को नियमित ध्यान और सही सोच के द्वारा नियंत्रित करना सीखना होगा। सही सोच का अर्थ है आस्था से सोचना, विवेक से सोचना। गलत सोच मन को कमजोर, भ्रमित और भयभीत बना देती है। मुझे एक साधक याद है जो अत्यधिक चिंता से पीड़ित था। मैंने उसे शांत बैठने और मन ही मन यह दोहराने को कहा, मैं और मेरे परमपिता एक हैं। शुरू में उसका मन विरोध करता रहा, लेकिन धीरे धीरे यह विचार उसे शांत करने लगा। इसी तरह से आप अपने मन को दोबारा प्रशिक्षित करते हैं, एक विचार से शुरुआत करते हुए। शांत मन, दिव्य दृष्टि। जब मन प्रशिक्षित हो जाता है तो आपकी संसार को देखने की दृष्टि बदल जाती है। जब मन शांत होता है तो आप सब कुछ कितनी जल्दी, कितनी सुंदरता से, कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। यह सत्य मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है। गहन ध्यान के बाद जब मैं बगीचे में टहलता था तो मुझे लगता कि घास, पेड़, आकाश सब कुछ ईश्वरीय चेतना से चमक रहा है। मन एक स्वच्छ लेंस बन गया था जिससे होकर ईश्वर का प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, एक प्रशिक्षित मन केवल शांत नहीं होता, वह शक्तिशाली होता है। वह प्रेरणा खींचता है, समस्याओं को सुलझाता है और अनंत से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। अपने मन को अपने सेवक की तरह बनाओ, न कि अपने स्वामी की तरह। अंतिम विजय, शांति और ईश्वर। मन पर विजय प्राप्त करना ही ईश्वर की ओर यात्रा है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तुम उसे मौन में सुन पाओगे, तुम उसे अपनी श्वास में अनुभव करोगे, तुम इसे अपनी भौहों के बीच में देखोगे। ध्यान, आत्मानुशासन, भक्ति और सत्संग, ये वे उपकरण हैं जो मैं तुम्हें देता हूं। मैं भी संघर्ष करता था, मैं भी अपने चंचल मन को वश में करना सीख रहा था, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम और दृढ़ निश्चय से मैंने उस पर विजय पाई। और तुम भी पा सकते हो। कभी मत कहो मैं ध्यान नहीं कर सकता, बल्कि कहो मैं बैठूंगा, मैं प्रयास करूंगा और ईश्वर मेरी सहायता करेंगे। यही वह भावना है जो मन को वश में करती है और आत्मा को परम आनंद तक ले जाती है।